इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जूडी हॉब्स नाम की खरगोश नाटक के जरिए बताती है कि आज से बहुत साल पहले सभी शिकारी हम जैसे आसान शिकार को बहुत बेरहमी से मार दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी सोच बदल गई और शिकारी और शिकार अब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। वो बोलती है कि हम अपनी पुरानी फितरत को छोड़कर जो चाहे वो बन सकते हैं और जूडी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है ताकि वो दुनिया को बदल सके। फिर वो बताती है कि एक जूटोपिया नाम का शहर है जहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी कुछ भी बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि जूडी के मॉम डैड उसको समझाते हैं कि तुम एक खरगोश हो तो तुम पुलिस न बनकर हमारी तरह किसान बन जाओ, क्योंकि आज तक कोई भी खरगोश पुलिस नहीं बना है। लेकिन वो बोलती है कि सबसे पहली खरगोश पुलिस में ही बनूंगी। तभी जूडी देखती है कि एक लोमड़ी उसके दोस्तों को परेशान करने उनके पीछे जा रही है, तो जूडी भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि लोमड़ी उसके दोस्तों से कूपन छीन लेता है, तो जूडी उसके सामने आकर बोलती है कि मेरे दोस्तों के कूपन वापस कर दो। तो वो लोमड़ी उसको बोलता है कि तुम में हिम्मत है तो मुझसे वापस लेकर दिखाओ, और बोलता है कि मैं एक शिकारी हूँ और तुम एक आसान शिकार, और जूडी के फेस पर हमला कर देता है। लेकिन जूडी उससे कूपन वापस ले ही लेती है और वो तय करती है कि वो इन जैसों की अक्ल ठिकाने लाने के लिए पुलिस ऑफिसर बनकर ही रहेगी। फिर 15 साल बाद हम जूटोपिया शहर की पुलिस एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ जूडी भी पुलिस बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, लेकिन एक खरगोश होने की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो हर टेस्ट में हार जाती है। लेकिन फिर भी उसका हौसला नहीं टूटता और वो हार नहीं मानती और रात दिन मेहनत करती है, जिसकी वजह से वो अपने सभी टेस्ट पास करके फर्स्ट आती है और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट की फर्स्ट खरगोश पुलिस बनती है। फिर जूटोपिया के मेयर लायन हार्ट उसको मेडल पहनाकर सम्मानित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूडी अपने मॉम डैड को जूटोपिया जाने के बारे में बताती है, लेकिन उसके मॉम डैड को उसकी बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो एक कमजोर सी खरगोश है। इसलिए वो उसको लोमड़ी से बचने के लिए एक स्प्रे देते हैं, क्योंकि बचपन में लोमड़ी ने उस पर हमला किया था। फिर जूडी वहाँ से जूटोपिया जाने के लिए निकल जाती है। फिर जूडी अपने रेंट पर लिए हुए रूम में शिफ्ट हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। फिर जूडी सुबह जल्दी उठकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। फिर वो अटेंडेंस के लिए अंदर ऑफिस में चली जाती है। जब वहाँ पर चीफ बोगो आकर सभी को बताते हैं कि 14 मैमल्स गायब हो चुके हैं जिनके केस हमारे पास आए हैं और वो सभी शिकारी थे, इसलिए वो अपनी सभी टीम को उनको ढूंढने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो जूडी को उनके साथ नहीं भेजते और उसको पार्किंग ड्यूटी पर भेज देते हैं। फिर जूडी उनको बोलती है कि आप मुझको हल्के में मत लीजिए, मैं बड़े से बड़ा केस सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन चीफ उसको कहते हैं कि तुम अगर इतनी ही हुनरमंद हो तो आज मुझे 200 चालान काट कर दिखाओ। फिर जूडी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बोलती है कि डोसा के 200 चालान काट कर दिखाऊंगी। फिर वो भी दोपहर होने से पहले चालान काट देती है। तभी उसकी नजर एक निक नाम की लोमड़ी पर पड़ती है जो छुपकर कहीं जा रहा होता है, इसलिए जूडी को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करती है। तो वो देखती है कि वो अपने बेटे को आइसक्रीम दिलाने के लिए शॉप के अंदर गया था, लेकिन शॉप ओनर उसको आइसक्रीम देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उसको बोलता है कि ये सिर्फ हाथियों के लिए ही बनी है। फिर निक उसको बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर हाथी बनना चाहता है, इसलिए उसको हाथियों का खाना पसंद है, लेकिन फिर भी शॉपकीपर उसको मना कर देता है। यह देखकर जूडी उसको अपने पैसों से खरीद कर आइसक्रीम दिला देती है, जिससे उसका बेबी बहुत खुश होता है। फिर निक अपने बेबी के साथ जूडी को थैंक्स बोलकर उधर से निकल जाता है। फिर जूडी वापस अपने काम पर लग जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर निक के बेटे पर पड़ती है और वो देखती है कि निक आइसक्रीम को धूप से पिघलाकर बोतल के अंदर भर रहा है और वो छोटा बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि उसका पार्टनर था। ये देखकर जूडी उनका पीछा करती है और वो देखती है कि निक बड़ी आइसक्रीम को लिक्विड फॉर्म में करके छोटी छोटी आइसक्रीम बना रहा है। फिर वो उन्हें छोटे जानवरों को बेचकर खूब सारे पैसे कमाता है, जिससे जूडी सोचती है कि इस लोमड़ी ने तो मेरा पोपट कर दिया, और वो गुस्से से उसके पास आकर उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें अच्छा समझ के तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। और वो उसको कहती है कि मैं तुमको अरेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि तुमने बिना परमिट के खाने की चीजें बेची। तभी निक उसको अपना फूड लाइसेंस दिखाता है और बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह मैं बचपन से कर रहा हूँ। फिर वो उसको बोलता है कि तुम एक खरगोश हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जूटोपिया आकर तीर मार लोगी। और इसी बीच वो जूडी को सीमेंट पर फंसा देता है। फिर वो ठगी हुई सीमेंट से भरे अपने पैरों को लेकर घर पहुँचती है, जहाँ वो अपने मॉम डैड से बात करती है। तो वो उसको वीडियो कॉल पर देखकर खुश होते हैं कि जूडी को ट्रैफिक ड्यूटी मिली है क्योंकि इससे जूडी सेफ रहेगी। फिर अगले दिन जूडी फिर से अपनी पार्किंग ड्यूटी पर चली जाती है, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी एक शॉपकीपर आकर उसको बताता है कि एक चोर मेरी शॉप से सामान लेकर भाग रहा है। तो जूडी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो चोर छोटे चूहे जानवरों के इलाके में चला जाता है और वहाँ लगे एक स्टैचू डोनट से उस पर हमला कर देता है, जिससे एक छोटी चूड़िया उस डोनट स्टैचू में मरने वाली होती है। लेकिन तभी जूडी वहाँ आकर उसको बचा लेती है और उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। लेकिन चीफ उससे बहुत नाराज होते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि तुमने अपने दिया हुआ काम तो किया नहीं और चूहों के इलाके में जाकर पूरा शहर तहस नहस कर दिया, और उस चोर के लिए तुमने ये सब किया जिसने सिर्फ मामूली प्याज चुराई है। तभी जूडी उसको बोलती है कि ये कोई आम प्याज नहीं, इससे नशीला पदार्थ बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली किसान है, इसलिए मुझे पता है।
लेकिन चीफ जब भी उसकी बात नहीं मानते तो जूडी उनको बोलती है कि मुझे कोई चालान वाली नहीं बनना, आप मुझे कोई अच्छी सी ड्यूटी दे दीजिए। तो चीफ बोगो उसको बोलते हैं कि ये आम जिंदगी है, तुम कोई फिल्मी दुनिया में नहीं जी रही हो, असली जिंदगी में जीना सीख लो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके पति 10 दिन से लापता है। वो चीफ से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हस्बैंड को ढूंढो, वो 10 दिन से लापता है, जो कि फ्रूट्स बेका करते थे और उनका नाम एमिट ऑटर है। चीफ कहते हैं अभी हमारे ऑफिसर्स बहुत बिजी है। फिर वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। ये देखकर जूडी उनको बोलती है कि आपके हस्बैंड को मैं ढूंढ दूंगी, जिससे मिसेस ऑटर उस पे बहुत खुश होती है और उसको फोटो देकर चली जाती है। ये देखकर चीफ को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जूडी पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम इतना बड़ा केस संभालने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम अभी बाहर जाकर माफी मांगोगी। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो मिस ऑटर मेयर की सेक्रेटरी वेलवेदर को सारी बात बता दी थी, जिससे वह बहुत खुश होती है और वो मेयर को भी इस बारे में मैसेज कर देती है। फिर वेलवेदर जूडी को ये बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये सब सुनकर चीफ बोगो उसको एक मौका देते हैं और 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर तुमने उसको 2 दिन में नहीं ढूंढा तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर वो क्लो हाउसर के पास केस की फाइल लेने जाती है, लेकिन वो फाइल में देखती है कि उसके लिए तो न तो कोई सबूत है न कोई छानबीन, सिर्फ एक फोटो है। फिर क्लो हाउसर उसको बोलता है कि तुम्हें यह केस सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जब वो फोटो को बोतल से देखती है तो उसको एमिट ऑटर के हाथ में आइसक्रीम दिखाई देती है, जो निक और उसका पार्टनर बेका करते हैं। साथ ही उसको फोटो में निक भी दिखाई देता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। फिर वो एमिट के बारे में पूछताछ करने निक के पास जाती है, लेकिन निक उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम पतली गली से निकल जाओ, मुझे बहुत काम है। फिर वो उसको बोलता है कि मैं एक दिन में 4000 कमाता हूँ, तो तू यहाँ से निकल जा, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन जूडी उसकी ये सब बात रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि मेरी मदद करो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस में दे दूंगी। फिर निक उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आइसक्रीम लेने के बाद वो कहाँ गया है। फिर निक उसको एक जगह लेकर आता है जहाँ एक अजीब सा क्रिएचर उनको बताता है कि एमिट यहाँ पर सालों से योगा सीखने आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए और आखिरी बार जब वो यहाँ से गए थे तो एक बहुत ही शानदार व्हाइट कलर की कार में गए थे और वो उनको कार का नंबर भी दे देते हैं। निक जूडी को बोलता है कि अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। तो जूडी को याद आता है कि उसकी अभी इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं बनी है, तो वो उसको बोलती है कि उस गाड़ी को ढूंढने में मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगी। उसकी हेल्प करने के लिए जूडी को आरटीओ में लेके जाता है, जहाँ पर सारा स्टाफ स्लॉट होता है। इसीलिए जब वो उससे कार का नंबर निकलवाते हैं तो उसी में शाम हो जाती है। फिर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो रात हो गई होती है। फिर वह उस कार तक पहुंच जाते हैं। फिर वो उस कार की चेकिंग करने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि पूरी कार में पंजों के निशान थे और उस कार के अंदर उनको M8 का पर्स भी मिलता है। फिर निक कुछ देखता है जिससे वो काफी डर जाता है और वो जूडी को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ये जूटोपिया के सबसे बड़े डॉन मिस्टर बिग की गाड़ी है। तो जूडी उसको पूछती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो तुम इतना डर रहे हो। फिर निक उसको बताता है कि मैंने उनको एक बार एक जानवर के पर की शॉल बेची थी, लेकिन उनको पता चल गया कि वो उस जानवर के बम से बनी शॉल थी। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मिस्टर बिग असल में एक चूहा होता है। फिर निक उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वह आपकी कार है। मिस्टर बिग उसको कहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मुझे बम का शॉल चिपका कर। फिर वो उसको कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुम फिर आ गए। फिर जूडी उनको कहती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मैं एमिट ऑटर के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे एविडेंस मिला है कि तुम्हारी कार में वो था, इसीलिए मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुमने उसके साथ क्या किया। ये देखकर मिस्टर बिग उन दोनों को गड्ढे में डालने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है जिसकी आज शादी थी और वो अपने डैड को बताती है कि जूडी वो ऑफिसर है जिसने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। इसलिए मिस्टर बिग उन दोनों को छोड़ देते हैं। फिर मिस्टर बिग जूडी को बताते हैं कि एमिट मेरे फैमिली मेंबर जैसा था, क्योंकि वो मेरी फैमिली के लिए फूल लेकर आता था। लेकिन 10 दिन पहले जब मेरा ड्राइवर उसको लेने गया तो एमिट गाड़ी के अंदर बैठकर खूंखार हो गया और उसने ड्राइवर को मारने की कोशिश करी, जिससे जूडी बहुत हैरान होती है और वो मिस्टर बिग के ड्राइवर से मिलने के लिए उसके घर भी जाती है, जहाँ वह उससे पूछती है कि एमिट ऑटर के साथ क्या हुआ था। तो वो उनको कहता है कि जब मैं एमिट को लेकर मिस्टर बिग के पास जा रहा था तभी वो जंगली बन गया और मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग गया। वो चीखते हुए नाइट हाउलर का नाम ले रहा था। निक उसको कहता है कि हमें अंदर चलकर आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसको कुछ होने लगता है और वो भी जंगली बन जाता है। तभी निक और जूडी वहाँ से भागने लगते हैं और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। जूडी क्लो हाउसर को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पीछे वो जंगली जानवर पड़ा है जो कि एक जैगुआर है और मुझे मदद की जरूरत होगी। जैगुआर निक पर हमला करने लगता है। तभी जूडी उसको हथकड़ी से बांध देती है, लेकिन तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी चीफ बोगो वहाँ पर अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। फिर जूडी उनको जैगुआर के पास लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, जिससे जूडी बहुत हैरान होती है और उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चीफ उसकी कोई बात नहीं सुनते। तो जूडी उनको कहती है कि निक ने भी उसको देखा था। तो चीफ उसको कहते हैं कि मैं उसकी बात क्यों मानूं, वो तो कोई पुलिस भी नहीं है।
फिर वो जूडी को बोलते हैं कि तुम्हारे दिए 2 दिन खत्म हो गए और अब तुमको नौकरी छोड़नी होगी। जूडी उनको अपना बैच देने लगती है। तभी निक उनको बोलता है कि तुम 2 हफ्ते से एमिट को नहीं ढूंढ पाए और तुमने इसे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया और अभी तो 2 दिन पूरे होने में 3 घंटे बाकी हैं। इतने टाइम में हम एमिट को ढूंढ सकते हैं। ये बोलकर निक जूडी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जूडी उसको थैंक्स बोलती है तो निक उसको बताता है कि जो लोग हम पर हावी होते हैं उनके सामने हमको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो उसको अपने बचपन की कहानी बताता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपनाया नहीं क्योंकि मैं उनके बीच अकेला शिकारी था। लेकिन मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मेरे मुंह पर पट्टा बांध दिया क्योंकि उनको लगता था कि लोमड़ी हमेशा धोखेबाज होते हैं, जिससे वो बात मुझे घर कर गई और मैंने डिसाइड किया मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। फिर जूडी उसको कहती है कि दुनिया चाहे जो भी समझे लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तभी निक की नजर वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है तो वह जूडी को बोलता है कि हम कैमरों से पता लगा सकते हैं कि जैगुआर कहाँ चला गया। लेकिन जूडी के पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं दी, इसलिए वो मदद के लिए असिस्टेंट वेलवेदर के पास जाती है क्योंकि वो जूडी की अच्छी के दोस्त बन गई थी। फिर वो उसको कैमरे की फुटेज दिखा देती है जिससे जूडी को पता चलता है कि जैगुआर को 2 भेड़िए पकड़ कर ले गए। तो जूडी को लगता है कि एमिट भी वहीं पर जरूर होगा। फिर वो चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं जहां वो देखते हैं कि जंगली जानवरों के ऊपर इलीगल टेस्ट किए जा रहे हैं और सभी वहीं पर लापता जानवर कैद होते हैं जिनके बारे में चीफ बोगो ने बताया था। लेकिन वह सभी जानवर जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे डरकर वो दोनों छुप जाते हैं। तभी मेयर लायन हार्ट वहाँ पर आ जाते हैं जो डॉक्टरी पर गुस्सा होते हैं कि इतने दिनों से तुमने पता क्यों नहीं लगाया कि इन जानवरों को क्या हो गया है। इसका मतलब जूडी समझ जाती है कि लायन हार्ट ने ही सभी जानवरों को यहाँ कैद कर रखा था। जूडी इन सब चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है लेकिन तभी उसकी मॉम डैड का फोन आ जाता है। मेयर को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर मौजूद है। तभी वो इमरजेंसी करके जगह को सील कर देते हैं लेकिन जूडी और निक टॉयलेट के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं और चीफ बोगो को कॉल करके वहाँ पर बुला लेते हैं जिससे मेयर लायन हार्ट को कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर चीफ बोगो सभी को बता रहे होते हैं कि हमारी नई खरगोश पुलिस ने सभी लापता जानवरों को ढूंढ निकाला है। वही जूडी निक को कहती है कि तुम भी पुलिस में भर्ती हो जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर की बहुत जरूरत है। फिर वो उसको पुलिस फोन देकर स्टेज पर चली जाती है जहाँ रिपोर्टर उसको पूछते हैं कि सभी शिकारी ही क्यों जंगली बन रहे हैं। तो जूडी उनको बोलती है कि इस बात का अभी पता नहीं चला है लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिलेशन बायोलॉजी से है क्योंकि हजारों साल पहले शिकारी जिंदा रहने के लिए खूंखार तरीके से शिकार करते थे लेकिन अब वो किसी तरह से अपने पुराने शिकारी रूप में आ रहे हैं। फिर जूडी निक के पास जाती है तो वो उससे नाराज होता है क्योंकि वो भी एक शिकारी था। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत गलत है कि शिकारी अपने असली रूप में आ रहे हैं और तुम्हें डर है कहीं मैं भी शिकारी नहीं बन जाऊं, इसलिए तुमने लोमड़ी भगाओ स्प्रे अपने पास रखा है। ये सब बोलकर निक वहाँ से चला जाता है और जूडी भी बहुत उदास हो जाती है। फिर धीरे धीरे और भी शिकारी जानवर जंगली बनने लगते हैं जिससे चारों तरफ दहशत का माहौल बन जाता है और सभी शिकार शिकारी जानवरों से डरने लगे थे जिससे अब जूटोपिया पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वही चीफ बोगो जूडी के पास आकर बोलते हैं कि नई मेयर तुमसे मिलना चाहती है। तो जूडी देखती है कि सभी शिकारी जानवरों को पुलिस में से निकाल दिया गया था। वेलवेदर जूडी को बताती है कि शहर की 90% आबादी शिकारी है जिससे सभी डरे हुए हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नया फेस बनोगी। तो जूडी उनको बोलती है कि मैं यहाँ दुनिया को बेहतर बनाने आई थी लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया और हर जगह नफरत फैला दी और वो जॉब छोड़कर वहाँ से वापस अपने गाँव चली जाती है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ सब्जियाँ बेचने लगती है और वो बहुत उदास रहने लगती है। पर तभी वहाँ गिर्डन आ जाता है जिसने बचपन में जूडी के ऊपर हमला किया था, जो अब जूडी के मॉम डैड का पार्टनर बन चुका था। जूडी उसके पास जाती है तो वो उसको सॉरी बोलता है। तभी कुछ बच्चे खेत में मौजूद नीले रंग के पौधे के पास जाने लगते हैं तो जूडी के डैड उन पर गुस्सा होते हैं और वो जूडी को समझाते हैं कि इन नीले फूलों को नाइट हाउलर भी कहा जाता है जिससे मैं कीड़ों को खेती से दूर रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक बार बचपन में मेरा भाई इन फूलों को खा गया था जिससे वह बहुत जंगली बन गया था और उसने तुम्हारी मॉम को काटने की कोशिश की थी, जिससे जूडी समझ जाती है कि सिर्फ शिकारी ही नहीं शिकार भी जंगली बन सकता है। और मिस्टर बिग का ड्राइवर इन्हीं फूलों की बात कर रहा था। इन्हीं फूलों की वजह से शिकारी जंगली बन रहे हैं, जिससे वो बहुत खुश होती हैं और अपने पिता की कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। जूडी फिर निक के पास जाती है और जूडी उसको पूरी बात बताती है कि कोई तो शिकारियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और उसको बताती है कि नाइट हाउलर असल में फूल होते हैं। लेकिन निक उसकी एक बात नहीं सुनता क्योंकि निक उससे नाराज होता है। फिर जूडी उससे माफी मांगती है और सॉरी बोलती है और उसको कहती है कि तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, फिर उसके बाद मैं तुमको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी ही वजह से सभी शिकारियों का बुरा हाल हो चुका है। फिर वो रोने लग जाती है तो निक उसको माफ कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और निक अपने पास कुछ ब्लूबेरीज रख लेता है क्योंकि उसको ब्लूबेरीज बहुत पसंद थी। फिर वो उसके पास पहुँचते हैं जिसने शुरुआत में नाइट हाउलर चुराए थे। जूडी उसको पूछती है कि तुम उन नाइट हाउलर का क्या करने वाले थे, लेकिन वो उनको कुछ नहीं बताता। तो वो उसको पकड़कर मिस्टर बिग के पास लेकर जाते हैं जिससे वह चोर डरकर सारी बात उनको बता देता है कि वो उन नाइट हाउलर को डक नाम के एक भेड़ को बेचने वाला था जिसका घर जमीन के नीचे है। फिर निक और जूडी पुराने बंद पड़े स्टेशन पर जाते हैं जहाँ एक पुरानी ट्रेन भेड़ का अड्डा था, जहाँ उसने बहुत सारे नाइट हाउलर उगा रखे थे।
जिनकी मदद से वो एक गोली बनाता था और वो ही सभी जानवरों को जंगली करता था। वहाँ उनको जंगली हुए जानवरों की फोटो दिखती है और आज वो अपने अगले शिकार पर जाने वाला था क्योंकि कोई उसको उस काम के पैसे देता था। फिर जब वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए बाहर जाता है तो जूडी ट्रेन को अंदर से लॉक कर लेती है और ट्रेन के इंजन को वहाँ से लेकर भागने लगती है, लेकिन वो मेंढे उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उनके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन वो ट्रेन वहाँ पर क्रैश हो जाती है और सारे सबूत भी जलकर राख हो जाते हैं, जिससे जूडी और निक काफी घबरा जाते हैं क्योंकि सारे सबूत नष्ट हो गए थे। तभी निक जूडी को मेंढे का ब्रीफ केस दिखाता है जिसमें उसकी गन और गोली रखी हुई थी। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेयर वेलवेदर आ जाती है क्योंकि वो ही नाइट हाउलर वाले प्लान के पीछे मास्टरमाइंड थी। फिर वो जूडी से बैग लेने को कहती है, लेकिन तभी जूडी समझ जाती है कि वेलवेदर ही इन सब के पीछे है, जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए जूडी को चोट लग जाती है। तभी निक उसको बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक मेंढा उनको धक्का देकर नीचे गड्ढे में गिरा देता है और मेयर वेलवेदर निक पर नाइट हाउलर से अटैक कर देती है, जिससे निक भी जंगली हो जाता है। लेकिन ये सब निक और जूडी का बनाया प्लान होता है, जिससे वे वेलवेदर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो पैन में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। और जब ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वेलवेदर को जूटोपिया में दहशत फैलाने और नशीले पदार्थ से खतरनाक वायरस बनाने के लिए अरेस्ट कर लेती है। फिर सभी शिकारी नाइट हाउलर के एंटीटोड को लेकर ठीक हो जाते हैं। फिर लायन हार्ट को जेल से आजाद कर दिया जाता है क्योंकि वो बेकसूर थे। फिर हम देखते हैं कि निक भी अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है, जिससे सभी खुश होते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दे और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।